नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हमारा आज का टॉपिक है, हमने जो पिछली कक्षा में बात की थी खिलजी वंश। अब हमारा जो दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा वंश है तुगलक वंश। तो हमारा आज का टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं वो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक थे जिन्होंने 1320 से जो 25 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने तातारों को जो है 29 बार जो है पराजित किया, और अमीर खुसरो जो है इनकी जो है 25 विजयों का उल्लेख करता है और बर्नी की 20 विजयों का उल्लेख करता है। तथा इसके अलावा जो है गयासुद्दीन तुगलक के लिए अमीर खुसरो कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है जो हजारों पंडितों का शिरस्त्राण मतलब सिर, मतलब पंडित तो इतना विद्वान था कि हजारों पंडितों का जो शिरस्त्राण है जो इसके सिंहासन के नीचे जो है रहता था, मतलब ये हजारों पंडितों के बराबर ज्ञान लेके बैठता था। इसकी जो माता थी वो जो है 30 राजपूत जो है 30 राजपूत मतलब एक हिंदू स्त्री से जो है 30 जाट जो है एक हिंदू स्त्री से जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है पैदा हुए। उसके अलावा हम बात करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो चालू की गई, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो चालू हुई मसाहत प्रणाली, जो मसाहत प्रणाली है भू राजस्व की जो प्रणाली थी मसाहत प्रणाली, उसको त्याग कर इसने बरहुक्म जो है प्रणाली जो है प्रारंभ की। मसाहत प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय जो प्रारंभ हुई उसको जगह इसने बरहुक्म प्रणाली जो है चालू की। बरहुक्म प्रणाली के अंतर्गत जो है लगान 1/3 से 1/5 जो है भाग लिया जाता था। इसके अलावा इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गयासुद्दीन तुगलक ने जो साम्राज्य में कहा कि लगान कभी भी 1/10 से और 1/11 भाग से अधिक कभी भी नहीं लिया जाएगा। लगान है 1/10 से 1/11 जो है अधिक कभी भी नहीं लिया जाएगा। इसने अपना जो पुत्र है, जो इसका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब जो जूना खां भी नाम था इतिहास में, उसको इसने वारंगल अभियान पर भेजा जो संभवतः जो है असफल रहा। उसके बाद में जो बंगाल पर जो है इसने अपना जो अभियान चलाया, तो बंगाल से जब लौटते समय तो तिरहुत के शासक को पराजित किया। तो इसके जो उपलक्ष्य में तिरहुत के शासक को जो पराजित किया उसके उपलक्ष्य में जो हम बात करते हैं, तो इसके उपलक्ष्य में जो है इसके स्वागत के लिए इसके जो पुत्र हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने या जूना खां ने जो इसके लिए एक लकड़ी का जो महल नुमा जो मतलब एक स्टेज बनाई, तो उस स्टेज या लकड़ी का महल गिर जाने के कारण और उससे दब जाने के कारण जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जानबूझकर किया था, लेकिन जो है उस अंततः यही है बात होती है कि गयासुद्दीन तुगलक की जो है उस लकड़ी के जो महल पर से नीचे गिर जाने के कारण मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक जो है पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया, प्रथम शासक था जिसने जो है नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक जो पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया, प्रथम शासक था। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक का जो है दिल्ली का जो औलिया जो मतलब दिल्ली के जो सूफी संत थे, तो उस समय जब ये पंजाब से आ रहे थे, तो जब तिरहुत से जब अभियान से जब वापस लौट रहे थे, तो इन्होंने जो है निजामुद्दीन औलिया से 5 लाख टंके वापस मांगे। जो मैंने बताया था कि पिछली कक्षा में बताया था कि खिलजी वंश का जो खुसरो शाह था जो हिंदू मुसलमान था, तो उसने जो है जो निजामुद्दीन औलिया के साथ में घनिष्ठ संबंध थे और उसने उनको जो है उपहार प्रदान किए थे। तो इसने 3 लाख टंके जो है उसको जो उपहार स्वरूप दिए, उससे जब वो टंके वापस मांगे, मतलब वो मुद्रा वापस मांगी निजामुद्दीन औलिया से, तो निजामुद्दीन औलिया ने वो देने से मना कर दिया। तो जब ये वापस आया अभियान से लौटते समय, तो इसने उनको कहलवा पत्र लिखवा भिजवा कि तुम दिल्ली को मेरे आने से पहले दिल्ली को छोड़ दो, मतलब दिल्ली को खाली कर दो। तो जब निजामुद्दीन औलिया ने उसी उपलक्ष्य में कहा हनूज दिल्ली दूरस्थ, हनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब हनूज मतलब हुक्म, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, तुमका दिल्ली आना, दिल्ली अभी दूर है,
ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस शासक के उपलक्ष्य में किसने किससे कहा, तो हनूज दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों मोहम्मद जो गयासुद्दीन तुगलक के बाद में जो इतिहास का जो है सबसे जो विस्मयकारी चित्रणों का मिश्रण, या फिर ईसामी ने भी जिसके लिए लिखा, इब्न बतूता का रेला भी जो जिसमें शासन के जो है अलग विलक्षण पंडित या फिर मूर्ख शासक काफी जो उपाधियां मिली, जो इसका बेटा है वो शासक बना जिसने। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद का जो शासक हुआ, अब उस शासक के बारे में हम बात करते हैं। तो वो शासक हुआ गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा है शासक बना। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है विस्मयकारी मिश्रणों का शासक था, विस्मयकारी चित्रण का जो है मिश्रण था। इसके अलावा एल्फिंस्टन कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश विद्यमान थे, मतलब इसमें पागलपन के कुछ अंश विद्यमान थे। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत कालीन शासकों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, जिसको अनेकों भाषाओं का ज्ञान, जिसको ज्योतिष विज्ञान गणित का ज्ञान था, सबसे विद्वान शासक भी मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो जारी की गई जो इसकी योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक की योजना और उन योजनाओं की असफलता के बारे में हम बात करते हैं कि मोहम्मद, जो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि विस्मयकारी चित्रणों का मिश्रण, अभूतपूर्व शासक, या खून का प्यासा हत्यारा शासक, या फिर बोले कि पागलपन का कुछ अंश विद्वान था, ये किस शासक के लिए कहा गया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो सबसे विद्वान शासक था, तो उसके द्वारा कुछ योजनाएं जो है सल्तनत काल में प्रारंभ की गई। आज हम बात करेंगे उन योजनाओं के बारे में। तो दोस्तों सल्तनत काल के बारे में कुछ योजनाएं हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रारंभ की गई, तो उस योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की जो है, मोहम्मद बिन तुगलक की जो है योजनाएं, मतलब इसने अपना जो शासन प्रारंभ किया तो उसके लिए क्या जो है योजनाएं बनाई, और उन योजनाओं का जो है क्या प्रभाव रहा, और उन योजनाओं की जो है असफलता के क्या कारण रहे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो सबसे पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि, कर वृद्धि, जो शासक बनते ही सबसे पहले ही इसने जो योजना चालू की वो थी दोआब में कर वृद्धि 1325 से 1327 ईस्वी तक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि, मतलब दोआब क्षेत्र पड़ता है पंजाब और सतलज के जो मैदान का जो है, सतलज और उस ब्यास नदी का जो मैदान क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र में वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। तो उस उपजाऊ क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है लगान की मात्रा 50% कर दी, कर वृद्धि, दोआब में कर वृद्धि कितनी कर दी, 50%। उस क्षेत्र में जो इसने 50% कर वृद्धि कर दी। 50% कर वृद्धि जो है दोस्तों इतिहास में इससे पहले भी हुई। तो इतिहास में इससे पहले जो है खिलजी वंश के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी भी द्वारा भी जो है कर वृद्धि 50% की गई थी, लेकिन उनका जो है प्रशासनिक नियंत्रण और उनकी जो बाजार व्यवस्था और उनका जो वित्तीय जो नियम प्रबंधन थे वो सबसे उत्कृष्ट थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो 50% वृद्धि की गई उसका कभी भी कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जब 50% कर वृद्धि दोआब क्षेत्र में की गई तो उसका विरोध हुआ, क्योंकि दोआब क्षेत्र में उस समय ही अकाल पड़ गया। दोआब क्षेत्र में उस समय अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण जो है किसानों की स्थिति जो है दयनीय हो गई। किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई, वो कर देने में जो है सक्षम नहीं थे। तो उसके पश्चात जो है किसानों ने कर देना बंद कर दिया और जो इसका 50% जो कर वृद्धि का जो योजना थी वो योजना हो गई असफल। क्यों? क्योंकि जो है अकाल पड़ गया और लोगों ने जो है कर देना बंद कर दिया। तो इसका जो है विद्रोह को लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो विद्रोह को इसने दबाने का प्रयास किया। इस संकट जो की स्थिति फैली, संकट की जो स्थिति फैली, जब लोगों ने जो विद्रोह कर दिया और कर नहीं दे पाए, तो इसने लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है
सौंदर्य और तकावी ऋण, लोगों के लिए सौंदर्य व तकावी ऋण जो है बांटे। राजकोष से पैसा अब जाने लगा, किसके पास? लोगों के पास। लोगों को जो है सौंदर्य और तकावी ऋण, मतलब किस शासक ने दिए? तो लोगों को इसने सौंदर्य और तकावी ऋण, जो जिससे क्या है सल्तनत काल का जो है खजाना जाने लगा। तो सकावी ऋण जिससे प्रदान हुए किए गए, जिससे किसान नए बीज लाने लगे, कुएं खुदवाने लगे, नहर बनवाने लगे और उन्होंने नए बैल खरीदे। तो इस तकावी ऋण के माध्यम से वो अपना काम करने लगे। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कृषि योजना जो है अपनी जो उसको असफल लगने लगी, तो इसके सामने जो है एक सुधार हुआ, वो इतिहास में इंपॉर्टेंट है। इसने जो है कृषि विभाग आता है एग्जाम में बहुत क्वेश्चन। कृषि विभाग जो है दीवान ए कोही जिसका अधिकारी होता था मतलब अमीर कोही। तो दीवान कोही नामक जो है एक डिपार्टमेंट, मतलब एक विभाग की स्थापना की। उस विभाग में पूरी कृषि का जो है लेखा जोखा, कितना कर, सौंदर्य, तकावी ऋण किसको कितना बांटा गया है, तो कृषि से संबंधित जो सारा जो एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है, इसने जो है कृषि विभाग जो है स्थापित कर दिया, जिसका नाम रखा गया दीवान ए कोही नामक विभाग। उसके लिए उसने जो है सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की। उसके लिए जो है इसने मील वर्ग जो मील है कुछ क्षेत्र चुना। इसके अलावा उसने जो है इस योजना में जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो दोआब में जो कर वृद्धि योजना है, उसमें जो है भ्रष्ट अधिकारियों का भी हाथ था कि कर तो किसान दे रहे थे लेकिन वो पूरा राजस्व में नहीं पहुंचा रहे थे, तो जिसकी वजह से जो है सल्तनत काल का जो खजाना भी खाली होने लगा। तो उनकी जांच के लिए तो उसने नया विभाग है जो कृषि विभाग स्थापित किया गया, उसका नाम दीवान अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक की दोआब में कर वृद्धि के बाद में दूसरी जो है इसका जो एक परिवर्तन था, इसने एक दूसरी नई योजना चलाई, राजधानी परिवर्तन। एक नई योजना चलाई राजधानी परिवर्तन। वो प्रारंभ की इसने 1326 से 28 तक, तो 1326 से 27 ईस्वी तक। तो राजधानी में परिवर्तन, तो राजधानी दिल्ली से राजधानी कहां ले जाया गया? देवगिरी का नाम रखा गया दौलताबाद। और ये जो भी इसका जो प्लान था, ये योजना थी, ये भी जो है असफल हो गई। दोस्तों क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने अपनी राजधानी जो है जो प्रशासन का जो मतलब जैसे अगर मान के चलो हम बात करते हैं तो जैसे सल्तनत काल का प्रशासन इस क्षेत्र से चलता था दिल्ली से, तो इसने जो प्रशासन का, क्योंकि सल्तनत काल में जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय ये जो भी ये प्रांत भी जो है इनके द्वारा जीते जा चुके थे, तो इसने सोचा कि यहाँ पर कि अपने जो साम्राज्य के सेंटर में, मतलब मुख्य सेंटर में जो देवगिरी है कर्नाटक और जो महाराष्ट्र के पास पड़ता है, तो उस क्षेत्र में इसने जो है अपनी राजधानी जो है परिवर्तन की योजना बनाई। इसका तो नियम था कि मैं प्रशासन को वहां से जो है अच्छे से मॉनिटर कर सकूंगा, लेकिन उसकी मोहम्मद बिन तुगलक की जो है यह योजना भी जो है असफल हो गई। इस योजना के तहत जो है यह सबसे मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी परिवर्तन है सबसे प्रतिक्रियावादी जो योजना है, तो सबसे प्रतिक्रियावादी जो योजना मानी जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन करना मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे प्रतिक्रियावादी योजना मानी जाती है। इस योजना में जो है इस योजना के बाद में इसने देवगिरी का नाम है जो दौलताबाद रखा, तथा इसने जो देवगिरी को जो राजधानी परिवर्तन के जो है मत है वो काफी मत है। इब्न बतूता जो कहता है इसके लिए कि दिल्ली के जो नागरिक है, इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली के नागरिकों ने मोहम्मद बिन तुगलक को असम्मानपूर्ण, मतलब एक राजा होते हुए उसको असम्मानपूर्ण जो है, मतलब बुरी लैंग्वेज में जो है, मतलब अच्छी लैंग्वेज नहीं, असम्मान जिससे सम्मान राजा के प्रति नहीं दर्शा गया, तो असम्मानपूर्ण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने लिख को दिल्ली की जनता ने लेटर मतलब पत्र लिखे। इसके अलावा उनको इसके लिए उन लोगों को दंडित करने के लिए, दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से परिवर्तन करके देवगिरी कर दिया। ईसामी कहता है इसके लिए
कि दिल्ली के अमीरों की शक्ति तोड़ने के लिए, दिल्ली के अमीर जो है एकजुट हो गए, उनकी शक्ति ज्यादा हो गई, तो दिल्ली के अमीरों की शक्ति तोड़ने के लिए, वो उनको दक्षिण भारत में प्रतिस्थापित करने के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी, इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली के जो लोग हैं उसको सम्मानपूर्ण पत्र भेजते थे। ईसामी कहता है कि दिल्ली के जो अमीर है, अमीर वर्ग की शक्ति को तोड़ने के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है राजधानी परिवर्तन की। इसके अलावा लेकिन जो हम राजधानी परिवर्तन का मुख्य जो उद्देश्य माने, तो इसका राजधानी परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य था एक तो मंगोल आक्रमण से, जो पहले भी मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा है मंगोल आक्रमण हुए, तो दिल्ली से जो मंगोल आक्रमण है बहुत जल्दी हो जाते थे, तो इन मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए दक्षिण भारत में जो है अलाउद्दीन खिलजी को जो समृद्धि प्राप्त हुई, उस समृद्धि के लालच के लिए तथा देवगिरी का शासन के केंद्र में होने के लिए, उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत के नव विरजित जो नए जो प्रांत जीते हुए थे, उन प्रांतों पर अच्छे से शासन चलाने के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का परिवर्तन किया गया। तो लेकिन ईसामी और जो है इब्न बतूता के लेखक तथा ये लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दिल्ली का राजधानी परिवर्तन का जो हुक्म दिया, तो उस हुक्म का इतना बुरा असर पड़ा दिल्ली की जनता पर, मतलब दिल्ली की जनता को राजधानी परिवर्तन, जैसे अब एक तरीके से देखी जाए भारत पाक विभाजन, तो परिवर्तन वो ही होता है कि जैसे अगर हमको कोई बोल दे हमारे घर से हमको जाना है, तो हमको हमारा घर तो हम उठा के लेके नहीं जा सकते, तो दिल्ली की जनता ने अपने जो भी जरूरत का सामान है उसको अपने साथ समेटा और दिल्ली से रवाना हो गए देवगिरी के लिए। तो रास्ते में भूखे लंगड़े लूले दिल्ली के वृद्ध लोगों को भी जो है जबरदस्ती घसीट के ले जाया गया, जानवर पशु जो भी था उनके साथ उनको जो है जबरदस्ती ले जाया गया। जब वापस जाके देखा तो देवगिरी भी जो है वहां पर भी उजाड़ मिला कि देवगिरी में कुछ नहीं था। जाके उन्होंने कोई पहली जो व्यवस्था है उस जगह बनाई नहीं कि यहाँ पे राजधानी बनानी है तो लोगों के लिए जो स्थायी जो है मकान और सब कुछ जो है खड़े करके जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो देवगिरी भी उजाड़ था और दिल्ली को तो वो ऑलरेडी जो है जाने के साथ में उजाड़ कर गए थे। इसके पश्चात जो है योजना असफल रही। 14 वर्ष बाद दिल्ली को वापस पूरा जो है देवगिरी के स्थान पर दिल्ली को ही दोबारा 14 वर्ष बाद राजधानी बनाया गया। और कि इसके बाद में जो कहते हैं कि जब सुल्तान जब वापस गया तो दिल्ली, तो उससे एक फायदा हुआ कि दक्षिण भारत और उत्तरी भारत की जो जनता है, मतलब देवगिरी में जब जाने के बाद में तो दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत की जो जनता है उनके मध्य में जो है सांस्कृतिक जो संपर्क है वो स्थापित हुआ। तो दोस्तों हमने बात करी कि दिल्ली जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजधानी परिवर्तन है वो देवगिरी करने का वो था। इसके अलावा राजधानी परिवर्तन के क्या मूल कारण थे और क्या उनके प्रभाव निकले, तो राजधानी की परिवर्तन की योजना क्यों असफल रही, क्योंकि इसके लिए इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने कोई एक निर्धारित जो प्रारूप है वो तैयार नहीं किया। देवगिरी को अगर राजधानी बना रहे तो उस राजधानी को बना रहे हैं देवगिरी को, तो उसके लिए इसने विशेष कोई जो है उस जगह पर कोई नई जो चीजें हैं वो स्थापित नहीं की। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की जो तीसरी योजना है उसके बारे में बात करें, सांकेतिक मुद्रा में परिवर्तन। तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा में परिवर्तन। सांकेतिक मुद्रा में परिवर्तन 1329 से 30 ईस्वी। 1329 से 30 ईस्वी मतलब सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन। सांकेतिक मुद्रा में जो परिवर्तन है वो इससे पहले जो यही नहीं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन किया। सांकेतिक मुद्रा में परिवर्तन इससे पहले जो है जो चीन का कुबलई खां, चीन के कुबलई खां और ईरान के कैबूत खां ने जो है यह प्रयोग कर दिया था, मतलब मुद्रा में परिवर्तन। सांकेतिक मुद्रा का मतलब है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी के सिक्कों के अलावा, क्योंकि दिल्ली का जो है उस समय राजकोष जो है इसकी पहले की जो पूर्वगामी दो योजनाओं की वजह से जो है राजकोष पर थोड़ा प्रभाव पड़ चुका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कांस्य की सांकेतिक मुद्रा के तौर पर कि कांसे की जो मुद्रा है वो चलाई।
तो कांसे की जो मुद्रा चलाई, तो उस मुद्रा को चलाने के उपलक्ष्य में, मतलब कि व्यापार का जो लेन देन का जो आधार है वो कांसे की मुद्रा को बना दिया, जो एक बहुत सस्ता धातु होता था। उस धातु के जो बदले में, तो मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी देखो दोस्तों क्यों असफल हुई, इसके बारे में बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने के जो सिक्कों के बारे में बात करते हैं, तो कोई कहता है कि इसने तांबे का सिक्का चलाया, बर्नी कहता है कि इसने तांबे का सिक्का चलाया, फरिश्ता कहता है कि पीतल का या कांसे का सिक्का चलाया। बर्नी के अनुसार, बर्नी कहता है कि तांबे का सिक्का चलाया, फरिश्ता कहता है कि तांबे का, फरिश्ता कहता है पीतल या कांसे का सिक्का चलाया, पीतल या कांसे का सिक्का चलाया। तथा लेकिन अगर इसका सही अर्थ देखें तो विश्व स्तर, ये उस समय विश्व स्तर पर जो है चांदी की कमी जो है आ गई थी, तो इसने राजस्व में कि उस राजस्व की जो है बल राजस्व की जो है जबरदस्ती जो वसूली करने के लिए इसने है जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलित किया। लेकिन इसके समय सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो उसके समय जो है इसने नकली मुद्रा जो है बाजार में उतर गई, और उस नकली मुद्रा को जो है इसने रोकने का कोई है विशेष खास जो है प्रबंध नहीं कर पाया। उसके बदले में जो बर्नी कहता है उसके लिए कि हर हिंदू का घर टकसाल हो गया, मतलब लोगों ने नकली सिक्के अपने घर में लाके कांसे को जो है गोल एक सिक्के का जो है रूप देना प्रारंभ कर दिया, तो हर हिंदू का घर है टकसाल बन गया, मतलब लोगों ने जो है अपने खुद के सिक्के है जो ढालना प्रारंभ कर दिया। और इसका जो है कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस चीज का कोई दीर्घकालीन प्रभाव नहीं पड़ा कि मुद्रा चली है, लोगों ने सिक्के ढाल दिए। इब्न बतूता कहता है कि इसका दिल्ली पर कोई दीर्घकालीन प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इस योजना के कारण जो है जो लोगों ने जो नकली सिक्के बना दिए, उन सिक्कों को जब वापस जब मुद्रा बंद करनी पड़ी तो राजकोष से उनको चांदी के जो है सिक्के उस नकली मुद्रा के बदले में भी जो है चांदी के सिक्के देने पड़े। इसके अलावा जो है इसने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक तीसरी योजना बनाई, अपनी चौथी योजना बनाई, ये बनाई मंगोल आक्रमणों से रुकने के लिए, मंगोल आक्रमण बचाव, मंगोल आक्रमण और मंगोल आक्रमण से बचाव और खुरासान विजय योजना, और खुरासान विजय योजना, मंगोल आक्रमण और खुरासान विजय योजना। मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए तथा एक खुरासान की विजय की इसने योजना बनाई। इसके अनुसार 1327 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तर्मासरीन 1327 में आया। मंगोल आक्रमणकारी तर्मासरीन आया। तो मंगोल आक्रमणकारी तर्मासरीन ने जो है आक्रमण किया इसके समय। तो डॉक्टर मेहंदी हसन का कहना है कि तर्मासरीन जो है गजनी के निकट का जो है कि गजनी के निकट जो है चोवन के जो है एक अमीर से जो है पराजित हुआ, और ये शरणार्थी के रूप में चोवन के एक जो है वहां के जो है अमीर से जो है पराजित हुआ, एक शरणार्थी के रूप में जो है दिल्ली सल्तनत आया। तो मोहम्मद तुगलक ने जो है उसको प्रारंभ में जो है शरणार्थी के रूप में आया जो तर्मासरीन जो है गजनी से, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको 500 स्वर्ण मुद्रा देके विदा कर दिया कि 500 स्वर्ण मुद्रा इसको जो है उपहार स्वरूप दे दी कि तुम शरण में आए हो तो 500 स्वर्ण मुद्रा ले जाओ। परंतु इतिहासकारों का मत है कि जो मंगोल आक्रमणकारी है उन्होंने जो है लाहौर और मुल्तान को जो है रौंद डाला तथा मेरठ और बदायूं की भी लूट की। ईसामी के अनुसार सुल्तान की सेना ने उसे पराजित किया और बाध्य किया, परंतु बर्नी कहता है कि रिश्वत देकर जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको रिश्वत देकर वापस भेज दिया। उसके बाद में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है खुरासान विजय की जो है योजना बनाई। तो इस खुरासान विजय की योजना के लिए जो है योजना असफल कैसे हुई कि खुरासान की विजय करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 3.5 लाख सिपाहियों की भर्ती की। खुरासान विजय योजना बनाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 3.5 लाख सिपाहियों की भर्ती की। उन 3,50,000 सिपाहियों को अग्रिम वेतन दे दिया, अपने खजाने से अग्रिम वेतन दे दिया, लेकिन और उनको 1 साल का जो है अग्रिम वेतन दे दिया। तो लेकिन जो है खुरासान विजय की कभी कर ही नहीं पाया, तो वो 3.5 लाख जो है सैनिक है उनकी सेना को भंग करना पड़ा, जो इसका वेतन है वो तो चला गया। तो राजकोष जो है
मोहम्मद बिन तुगलक के जो है राजकोष पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। तो मोहम्मद बिन तुगलक की ये 2 योजना, इसके अलावा इसने कराचिल का और जो है विजय अभियान भी पूरा किया। इसके अलावा कराचिल का जो विजय अभियान की भी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा योजना बनाई गई। दोस्तों हम बात करी थी अभी मोहम्मद बिन तुगलक की जैसे योजनाएं हैं, तो एग्जाम में आ जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजना है, कौन कौन सी जो है योजना, तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसकी जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजना है उनमें पहली योजना है इसकी दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि, जो दोआब क्षेत्र है बताया था कि 50% कर दिया था कर, इसके लिए जो दीवाने को ही अमीर विभाग की स्थापना की। राजधानी परिवर्तन, राजधानी जो दिल्ली से हटाकर देवगिरी ले जाया गया, तो राजधानी परिवर्तन इसकी दूसरी योजना थी। तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा, जो इसने संभावित जो है कांसे की मुद्रा चलाई, सांकेतिक मुद्रा परिवर्तन। तीसरी योजना थी इसकी खुरासान विजय योजना, खुरासान विजय योजना। और अंतिम थी कराचिल विजय अभियान, कराचिल विजय अभियान, इसके द्वारा जो किया गया कराचिल विजय अभियान, ये सफल रहा इसका। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो ये योजना इसने बनाई। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के जो है प्रशासन की, उसके समय जो है प्रशासन कैसा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है बात करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो इसके प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की जो बात करें हम मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तो प्रशासन की बात करें तो 23 जो है इसके समय में 23 प्रांत है दिल्ली सल्तनत में थे। इब्न बतूता कहता है कि बलूचिस्तान तथा कश्मीर शामिल नहीं थे। बलूचिस्तान और कश्मीर जो है, कश्मीर शामिल नहीं थे। कश्मीर है इसके जो क्षेत्र है उसमें शामिल नहीं थे। बलूचिस्तान और कश्मीर है जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो है शासन में शामिल नहीं थे। उसकी नीतियों के जो है चारों तरफ, मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीति है उनका चारों तरफ जो है विद्रोह होने लगा। कुल 30 विद्रोह हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है 34 विद्रोह हुए, 34 विद्रोह हुए। दक्षिण भारत में 27 हुए, जिनमें से अकेले दक्षिण भारत में 27 विद्रोह हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में जो है 27 विद्रोह हुए। दोस्तों तो हम विद्रोहकर्ताओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते 1327 में इसके मौसेरे भाई और जो है गवर्नर उसने विद्रोह किया। 28 में जो है लाहौर सिंध और वहाँ के जो है शासकों ने विद्रोह किया। इसके अलावा जो है 1336 में इसके साथ में ही विद्रोह हुआ तो हरिहर बुक्का। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके समय में ये बहमनी साम्राज्य स्थापना की अलाउद्दीन बहमन शाह ने और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हरिहर बुक्का ने। हरिहर बुक्का दोनों अलग अलग भाई थे और बहमनी शाह जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है बहमन शाह ने बहमनी, जिसको हसन गंगूबी ने स्थापना की। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1348 में जो है भयंकर प्लेग फैला। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी जान बचाई और कन्नौज के पास स्वर्णदारी जो द्वीप है उसमें शरण पाई। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 200 ग्रेन का एक सोने का सिक्का चलाया जिसे दीनार कहता है। 200 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया, 200 ग्रेन का जो है स्वर्ण सिक्का प्रारंभ किया जिसका नाम था दीनार। 200 ग्रेन का स्वर्ण सिक्का चलाया जिसका नाम था दीनार। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चीन के सम्राट में अपना प्रतिमंडल भेजा। चीन सम्राट के पास
प्रतिनिधिमंडल भेजा, प्रतिनिधिमंडल भेजा। चीन का शासक था तोगान तैमूर, और प्रतिनिधिमंडल में गया इसके में इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है मोरक्को निवासी था जिसने रेहला पुस्तक की रचना की। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है इतिहासकार कहते हैं, एडवर्ड इसको मानता है धनवारों का राजकुमार, और इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक उपहार लेने से ज्यादा रक्त बहाने में जो है, जो इसको एडवर्ड कहता है धनवारों का राजकुमार, इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक रक्त बहाने में ज्यादा रुचि रखता था बजाय उपहार देने में। इसके द्वारा किसी को, इसके द्वार पर किसी भी जीवित व्यक्ति को धनवान बनते हुए और किसी भी जो है व्यक्ति को धनवान बनते हुए और किसी भी व्यक्ति को मरते हुए देखा जा सकता था। बर्नी लिखता था कि इसने निरपराध बिना अपराध किए हुए मुसलमानों का रक्त इतनी क्रूरता से बहाया कि हमेशा इसके महल के दरवाजे पर जो है खून का दरिया देखा जा सकता था। इसके अलावा एल्फिंस्टन कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में जो है पागलपन का कुछ अंश विद्वान था। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो मत है इतिहासकारों ने दिए, उसमें एडवर्ड कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है धनवानों का राजकुमार था। एडवर्ड कहता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक धनवानों का राजकुमार था। इब्न बतूता जो है रेहला पुस्तक जिसकी द्वारा रचना की गई, इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उपहार देने में और रक्त बहाने में दोनों में ही समान रुचि रखता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार पर अगर दो व्यक्ति है तो उसकी के सामने जो दो है अलग अलग इसके सामने जो परिस्थिति है वो देखी जा सकती है कि एक व्यक्ति को तो धनवान बनते हुए देखा जा सकता है इसके दरबार में, एक उसी दरबार में जो है किसी व्यक्ति का रक्त बहाते हुए भी देखा जा सकता है। बर्नी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है निरपराध मुसलमानों का रक्त इतनी क्रूरता से बहाया कि इसके दरबार जो इसका महल है हमेशा इसके महल में खून का दरिया बहता रहता था। एल्फिंस्टन कहता है मोहम्मद बिन तुगलक में जो है पागलपन का कुछ अंश विद्वान था। दोस्तों, इब्न बतूता ने कहा है इसके लिए, देखो इब्न बतूता है जो मोरक्को निवासी है, रेहला है, आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा है कि मैंने देखा है कि प्रत्येक दिन मोहम्मद बिन तुगलक प्रत्येक दिन जो है दार्शनिकों को प्रातःकाल की नमाज के बाद में जो है दार्शनिकों के साथ में वाद विवाद करता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता कहता है कि न्यायप्रिय शासक था। सुल्तान स्वयं खुद भी, सुल्तान इतना न्यायप्रिय शासक था, इतना वो था, अगर सुल्तान को लगता था कि मेरे से कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध के लिए स्वयं काजी के सामने उपस्थित हो जाता था। तो एक बार इसने काजी के सामने उपस्थित होकर 21 जो कोड़े स्वयं को लगवाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला बनवाया था, जहांपाना नगर की जो है स्थापना की, तथा इसने सतपला बांध और बिजली महल जो बनवाए। सतपला बांध और बिजली महल का जो है निर्माण करवाया गया। सतपला बांध और जो है बिजली महल का निर्माण करवाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के जो है समय के जो है हम बात करें तो विद्रोह भी काफ़ी सारे हुए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के हम विद्रोह की बात करें, जो इसके समय विद्रोह हुए, तो उन विद्रोह के बारे में एक बार बता देते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय के जो विद्रोह है दोस्तों, तो उन विद्रोह की हम बात करें तुगलक समय विद्रोह। तुगलक के समय जो विद्रोह हुए उसमें 1327 में प्रथम विद्रोह, 1327 प्रथम विद्रोह, शासक ही बनाना था 25 में, तो 1327 में प्रथम विद्रोह। मौसेरे भाई गुरसास्प ने किया। मौसेरे भाई गुरसास्प ने किया, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने कुचल दिया। पहला विद्रोह हुआ गुरसास्प का, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने कुचल दिया। दूसरा विद्रोह हुआ लाहौर मुल्तान सिंध के गवर्नर बहराम आइबा का। दूसरा विद्रोह हुआ
लाहौर, मुल्तान और सिंध गवर्नर, मतलब पूरे एक प्रांतों का गवर्नर बहराम आइवा का, जिसे कुचल दिया गया। बहराम आइवा का विद्रोह हुआ जिसे भी मोहम्मद बिन तुगलक ने दबा दिया। उसके बाद में 1335 में मावर के एहसान शाह ने विद्रोह किया। 1335 में मावर मतलब बताया था मदुरा पांड्यों की जो राजधानी मावर के एहसान शाह ने विद्रोह किया। असफल जो है किया, दबाया नहीं गया और स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की किसने? एहसान शाह ने। इसके बाद में हम बात करते हैं 1336 में हरियर बुक्का ने, 1336 में हरिहर बे बुक्का ने बहमनी राजवंश की स्थापना की। बहमनी राजवंश की जो है स्थापना की। 1338 में फखरुद्दीन मुबारक शाह ने 1338 में फखरुद्दीन मुबारक शाह ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कर दी। फखरुद्दीन, इसके साथ जो विद्रोह हुए तो विद्रोह में कुछ विद्रोह दबा दिए, लेकिन कुछ विद्रोह ऐसे हुए उनमें उनको जो पहले जो है हरिहर बुक्का इनकी कैद में थे, जो काकतीय राजवंश पर जिसने हमला किया तो हरिहर बुक्का को ले आया, लेकिन हरिहर बुक्का को लेने के बाद में जो इसने है मुस्लिम धर्म ग्रहण करवा दिया, लेकिन इनके जो गुरु विद्यारण्य के प्रभाव से इनका जो है शुद्धिकरण हुआ और मुस्लिम धर्म त्याग के वापस जो है हिंदू धर्म इन्होंने ग्रहण किया। इसके बाद में गुजरात में एन अल मुल्क ने 1339 में गुजरात में एन उल मुल्क ने विद्रोह किया जिसे इसने दबा दिया। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है हसन गंगू मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना, जो भी दक्षिण भारत में पड़ता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू या बोले तो बहमन शाह बताया था, अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू के द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन है जो उसकी योजनाओं के लिए जाना जाता है। तो मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक है, उसने योजनाएं बनाई, दोआब में कर वृद्धि की और फिर जो है राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, मंगोल आक्रमण, खुरासान योजना, कराचिल अभियान, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह हुए। इसके बारे में जो इतिहासकार कहते हैं कि न्यायप्रिय शासक था, इसने जो किलों का निर्माण करवाया, इसके लिए जो इतिहासकार कहते हैं, एडवर्ड कहता है धनवानों का राजकुमार था। इब्न बतूता का जो है कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक ही समय दरबार में किसी को धनवान बनते हुए, किसी को मौत के घाट जाते हुए देखा जा सकता है। बर्नी कहता है कि इसके जो दरबार में इतना खून बहाया जाता है कि इसके दरबार के आगे जो है खून की नदियां बहती हुई देखी जा सकती है। तथा एल्फिंस्टन इसमें जो है पागलपन का कुछ अंश विद्वान मानता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसने कृषि विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी।
उसके अलावा जो है दीवाने कोई में जो है कृषि विभाग, क्वेश्चन आता है एग्जाम से, मोहम्मद बिन तुगलक की योजना की दुआब में कर वृद्धि कितनी की थी? 50% की थी। सांकेतिक मुद्रा के लिए बर्नी कहता है कि सांकेतिक मुद्रा का जो से पहले किस शासकों ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी? तो चीन के जो है कुबलई खां और ईरान के कैबूत खां ने चलाई थी। इसके अलावा जो है बर्नी कहता है कि सांकेतिक मुद्रा में के कारण जो है हर हिंदू का घर जो है टकसाल बन गया। उसके अलावा जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो प्रांतों की संख्या जो है 23 बताई गई थी, जिसमें जो इब्न बतूता कहता है कि बलूचिस्तान और कश्मीर जो है इसके प्रांत के अंतर्गत नहीं आते थे। साम्राज्य का विस्तार हुआ, लेकिन जो देवगिरी जो है राजधानी परिवर्तन किया उसके लिए जो है कहते हैं कि ईसामी कहता है, और उधर बर्नी कहता है कि दिल्ली की जनता को दंड देने के लिए। कुछ कहते हैं कि अमीर वर्गों की जो है शक्ति को तोड़ने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया। लेकिन सामयिक महत्व से देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन करने के जो है उद्देश्य भी अलग थे। अब हम दोस्तों अगली कक्षा में बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद के जो शासक हुए फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने 1351 से 88 तक शासन किया, तथा ये गयासुद्दीन तुगलक के चचेरे भाई का बेटा था, जिसकी माँ अबोहर के राजपूत, मतलब इनकी माँ भी हिंदू थी, फिरोज शाह तुगलक की और गयासुद्दीन तुगलक की। क्वेश्चन आता है कि किन किन शासकों की माँ हिंदू थी, तो उनका जो है नाम आता है। तो दोस्तों हम अगली कक्षा में बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में।